Good morning, everyone. I'll be starting DCN, that is Data Communication Network. और Data Communication Network में हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? हम लोगों ने पहले देख रखा है कि सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा ट्रांसमिशन मीडिया, राइट? तो ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोग, ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है एक्चुअली? डेटा का ट्रांसमिशन जिसके थ्रू हो सके उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। डेटा का ट्रांसमिशन जिसके थ्रू भी हो सके उसको उसको ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। जिसके थ्रू मतलब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वो मीडियम कोई भी हो सकता है। आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन। यहाँ पे देखिए, वो मीडियम कोई भी हो सकता है, या तो वो वायरलेस होगा या विथ वायर होगा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से कि वो जो मीडिया है वो कोई भी हो सकता है, विथ वायर भी हो सकता है, विदाउट वायर भी हो सकता है। जब विदाउट वायर होगा तो एयर विल बी द मीडियम, ऑब्वियसली एयर जो है मीडियम हो जाएगा। लेकिन जब भी विथ वायरलेस होगा, सॉरी विथ वायर होगा, तो उसमें विथ वायर में जनरली 3 कंपोनेंट्स दिखते हैं उसके, ठीक है? वो क्या क्या है? वो है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। अब जो ट्रांसमिशन मीडिया में जो विथ वायर होता है उसको गाइडेड मीडिया बोलते हैं। विथ वायर गाइडेड मीडिया मतलब कि जो आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको गाइड किया जा रहा है कि भैया तुम यहाँ से इधर जाओ, उधर से उधर जाओ। लेकिन एयर में गाइड कर सकते हैं क्या? एयर में गाइड नहीं कर सकते हम लोग। तो एयर जो है वो अपने हिसाब से उसका काम चलता है, और उसमें हम लोग सारा चीज जो है अपने हिसाब से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो चलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका एयर मीडियम है कि विथ वायर्स। जो हम लोग कर रहे हैं वो विथ वायर्स है। अगर विथ वायर्स है तो आपका ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर ही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? तो एयर विल एक्ट एज द मीडियम, जिसको कि अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। और अनगाइडेड मीडिया में 2 चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। 2 चीज होते हैं, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड है। जो इंफ्रारेड होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जबकि माइक्रोवेव में 2 चीजें और भी होती है, वाईफाई और ब्लूटूथ। तो माइक्रोवेव में वाईफाई और ब्लूटूथ होता है। अब देखिएगा, जो ध्यान देने वाली बात है वो देखिएगा कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया है, क्लासिफिकेशन, तो उसको किस तरीके से लिखते हैं? तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो आपका ये फोटोग्राफ में दिखा दिया गया है। गाइडेड मीडिया है जिसमें कि 3 आते हैं, अनगाइडेड मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया के 2 होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में आपका ये ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और अनगाइडेड में माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव में भी अगर देखेंगे तो वाईफाई और ब्लूटूथ। तो ये आपका फिगर यही सजेस्ट करता है। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है ये देखिए। ट्रांसमिशन मीडियम इज समथिंग ओवर विच communication takes place. Transmission medium is something over which communication takes place. It is also called as communication channel. इसको communication channel भी कहते हैं. A communication channel is limited in its information. A communication channel is limited in its information carrying capacity. कहता है कि जो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है उसमें सारे इंफॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। उसमें जो है आपका सारा इंफॉर्मेशन एक साथ ले जाने में कैपेसिटी नहीं होती है उसकी। तो क्या करते हैं? तो वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि उस वायर का स्पीड है कितना। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्पीड जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वायर फॉर डेटा ट्रांसमिशन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वायर फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ये आपका कैपेसिटी होता है, कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो है आपका डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो डेटा ट्रांसफर के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द बैंडविड्थ।
देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कैपेसिटी बाय इट्स बैंडविड्थ लिमिटेड इन इट्स इंफॉर्मेशन, मतलब कम्युनिकेशन चैनल इज लिमिटेड इन इट्स कम्युनिकेशन। कैसे? इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी के कारण, और इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी बाय इट्स बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एक कम्युनिकेशन चैनल है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही कैरी कर सकता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। क्योंकि उसकी बैंडविड्थ उतनी नहीं होती है। और बैंडविड्थ क्या होता है? तो बैंडविड्थ जो होता है वो होता है आपका मैक्सिमम स्पीड ऑफ वायर फॉर डेटा ट्रांसफर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ वायर फॉर डेटा ट्रांसफर, इसको याद रखना है। यहाँ मैंने इसीलिए लिख दिया है अलग से, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वायर फॉर डेटा ट्रांसफर। तो और ये जो डेटा ट्रांसफर है किस चीज में नापा जाता है? कैसे हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होगा? तो इसको पर यूनिट टाइम से नापा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वायर फॉर डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे लिखा है मैंने सेंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और लिख दिया है कि ये जो आपका बैंडविड्थ है वो किसके किसके बीच होगा? ऑब्वियसली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर के बीच होगा। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो सिग्नल नॉइज रेशियो है, सिग्नल नॉइज रेशियो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल नॉइज रेशियो? तो सिग्नल नॉइज रेशियो इज द एरर इन ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन में कोई एरर आ गया है तो दैट इज कॉल्ड सिग्नल नॉइज, दैट इज कॉल्ड नॉइज। तो यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मतलब है कि एरर इन ट्रांसमिशन। तो ये एरर कैसे आ सकता है भाई? आप कहिएगा कि एरर कैसे आ जाएगा सर? तो एरर बहुत तरीके से आ सकते हैं। एरर के आने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे समझ जाइए कि कई बार हो सकता है कि आपका अभी जैसे कि हवा चल गया तो नेटवर्क गड़बड़ा गया, या फिर आपका बारिश हो गई तो नेटवर्क गड़बड़ा गया, कहीं पर वायर टूट गया तो नेटवर्क गड़बड़ा गया। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सम एरर इन ट्रांसमिशन मीडिया इन बोथ गाइडेड एंड अनगाइडेड। जो ये जो एरर होता है वो दोनों में होता है, दोनों के केस में। किसके किसके केस में? आपके ये गाइडेड में भी और आपके अनगाइडेड में भी। ठीक है, तो गाइडेड में भी होता है और अनगाइडेड में भी होता है, दोनों में ये चीज पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपका जो डिफरेंट मीडिया हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। बहुत सारे मीडिया अवेलेबल हैं और हर मीडिया का अलग अलग अपना प्रॉपर्टी होता है। कोई किसी में डेटा कैरियर ज्यादा हो सकता है, किसी में बैंडविड्थ अच्छा हो सकता है, किसी में बैंडविड्थ लो हो सकता है, किसी को कोई जो है बैंडविड्थ जिसका हाई होगा हो सकता है कि उसका जो है जो रेजिस्टेंस होगा वो किसी बाकी के वायर से बहुत कम होगा। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे ट्रांसमिशन के लिए जो वायर यूज किए जाते हैं उसमें कई सारे उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पे देखिए कहता है डिफरेंट मीडिया हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड इट इज यूज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट। उसको जो है डिफरेंट एनवायरमेंट में यूज किया जाता है। डिफरेंट मीडिया हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड इज यूज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट। उसको डिफरेंट एनवायरमेंट में भी यूज किया जाता है। फुल स्टॉप। द पर्पस ऑफ फिजिकल लेयर, अब हमने आपको पढ़ाया है 7 लेयर्स के बारे में बताया है आपको। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिजिकल लेयर। तो यहाँ पर जो बातें हो रही है वो फिजिकल लेयर की हो रही है। द पर्पस ऑफ फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसपोर्ट अ रॉ बिट स्ट्रीम फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर। कहने का मतलब जो फिजिकल लेयर का जो होता है वो क्या करता है? वो रॉ बिट स्ट्रीम को ट्रांसफर करता है। रॉ बिट मतलब वैसे बिट जो कच्चे हैं। कच्चे हैं का कहने का मतलब कि उस पर्टिकुलर जो आपका मैसेज सेंड हो रहा है उस पर कोई काम नहीं होता है शुरू शुरू में। तो फिजिकल लेयर जैसा आप मैसेज बनाते हैं उसी मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। आगे क्या होता है?
डेटा लिंक लेयर इज द लेयर विच एड सिक्योरिटीज, उसको एनकोड कर देता है, उसको मैसेज को बदल देता है और किसी दूसरे फॉर्मेट में लिख देता है ताकि वो पकड़ में ना आए। तो ये डेटा लिंक लेयर करता है, और ये डेटा लिंक लेयर जब तक इसको एनकोड करेगा नहीं, जब तक उसमें सिक्योरिटी डालेगा नहीं, तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन फिजिकल लेयर में ये सारी चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल लेयर इज अ ट्रांसपोर्ट is to transport a raw bit stream from one computer to the other to make best use of limited capacity। जो भी आपके पास वायर अवेलेबल है और उसी वायर से हम चाहते हैं कि नहीं, इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो हमें मिल जाए, तो दैट कैन बी पॉसिबल। तो वो मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो वो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए जो है हम लोग वायर का जो वायर का चुनाव है वो हम लोग सही से करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी कम्युनिकेशन चैनल, sophisticated data compression technique and carrier modulation methods are required। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेटा है उसको कंप्रेस भी किया जाता है। सपोज कीजिए 10 GB का डेटा है, 10 MB का डेटा है, और वो आज जाना है, अगर हम उसको कंप्रेस कर दें और उसको हम 2 MB में कर दें तो वो उसको ले जाना और लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि डेटा को कंप्रेस कर देते हैं डेटा कंप्रेशन टेक्निक से के मदद से, और उसको मॉड्यूलराइजेशन मेथड के अनुसार उसको जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्रांसमिशन मीडियम इज रफली ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस। जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो क्या करते हैं, इट इज रफली ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। तो वही चीजें हैं जो हमने पहले लास्ट में जो हमने देखा था, वो क्या था, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पर यही ये शो करता है कि आपका गाइडेड मीडिया होगा या अनगाइडेड मीडिया होगा। शुरू में हम लोगों ने यही पढ़ा था, क्या था यहाँ पे देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब यहाँ पर आइए कि यहाँ पे जो है आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो है 2 क्लास को करता है, गाइडेड मीडिया को, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? गाइडेड मीडिया इज अ कम्युनिकेशन मीडियम which allows the data to have a particular path। गाइडेड मीडिया क्या करता है कि डेटा को एक रास्ता प्रोवाइड कर देता है, एक पर्टिकुलर पाथ दे देता है उसको, which allows the data to have a particular path or direction through which data is transferred। एक पर्टिकुलर रास्ता दे दिया जाता है, उसी पे डेटा ट्रांसफर होता है। In guided media we use point to point physical connection। This is very important। Now what is point to point physical connection? Point to point physical connection वैसे connections को बोलते हैं जो एक कंप्यूटर से वायर निकला और दूसरे कंप्यूटर में या हब में डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, तो उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। जबकि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्या होता है, तो एक कंप्यूटर से वायर निकला और वही वायर दूसरे कंप्यूटर में जाने से पहले 2-3 कंप्यूटर के साथ और जुड़ गया, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये गाइडेड मीडिया हो गया। अनगाइडेड मीडिया देखिए, in unguided media the communication medium does not have a single path। in unguided media the communication medium does not have a single path। इसमें अनगाइडेड मीडिया में सिंगल पाथ नहीं होता है। अब आप ही खुद सोचिए कि आप घर में अपना राउटर ऑन करते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं, तो वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और वाईफाई ऑन करते हैं, तो हॉटस्पॉट कहीं भी रखा होता है, लेकिन उसके घर भर में 10 मीटर के रेंज में वो काम कर जाता है ना। अगर मान लिया कि ऐसा नहीं होता और किसी वायर के थ्रू हम लोग जाते, तो उसको वायर को लेकर के हमको चलना पड़ता। लेकिन अनगाइडेड में क्या है, हम लोग उस पर्टिकुलर रेंज में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। इट वर्क्स इन ऑल डायरेक्शंस। उसके लिए हमें पाथ की पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया।
तो इन अनगाइडेड मीडिया द कम्युनिकेशन मीडियम does not have a single path. एक सिंगल पाथ नहीं होता है, कई सारे पाथ्स होते हैं, ठीक है। इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस, ऑब्वियसली इसका बहुत सारा डायरेक्शन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन थ्रू विच डेटा इज पास्ड ऑन, जिस पर कि डेटा पास किया जाता है। सिंस इट हैज no fixed direction, since it has no fixed direction, hence it is called as unguided media. यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से since it has no fixed direction, कहने का मतलब चूंकि इसका कोई और डायरेक्शन नहीं होता है, hence इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसको हम लोग अनगाइडेड मीडिया के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल में वायरलेस मीडिया लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, ये सब क्या है, अनगाइडेड मीडिया। अब देखिए गाइडेड मीडिया में तीन हम लोगों ने पढ़ा था, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। तो पहले हम लोग ट्विस्टेड पेयर में आते हैं। अब देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। ट्विस्टेड पेयर का जो फोटोग्राफ है वो ये है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में आपको देखिएगा कि ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग होती है और अंदर से दो अलग अलग वायर होते हैं, और वो दो अलग अलग जो वायर होते हैं उसमें भी इंसुलेटिंग कवर होता है, और आगे में कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स कहने का मतलब जिसके थ्रू जो है डेटा पास कराया जा सके, वैसा कंडक्टर। प्लास्टिक कवर, इंसुलेटिंग वायर ऑन द इनर वायर, और उसके बाद आगे कंडक्टर। तो तीन चीज हमें याद रखनी। तो ये जो है, जो ट्विस्टेड पेयर है, इसमें भी दो टाइप के चीज होते हैं। ट्विस्टेड पेयर में भी दो टाइप का चीज होता है। पहला क्या हुआ, एक यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो कि अभी सामने हमें दिख रहा है, ये अनशील्डेड है, यूटीपी है। दूसरा होता है एसटीपी, शील्डेड, इसको कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोनों में अंतर क्या है, सो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ट्विस्टेड पेयर में इस तरीके से होता है, जबकि ये शील्डेड में देखिए क्या होता है। शील्डेड में एक और अंदर से शील्ड होता है और उसके अंदर से ये दो वायर्स निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती है, इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दो तरह का हमेशा यही पूछा जाता है, एक्सप्लेन ट्विस्टेड पेयर एंड इट्स टाइप्स, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी। तो आपका यूटीपी क्या हो गया, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी क्या हो गया, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये दोनों चीज होती है, दोनों में अंतर क्या है सो देख लीजिए, दोनों क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, उसमें क्या होता है कि ट्विस्टेड पेयर में द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेयर ऑफ केबल of twisted pair has been shown in the above figure। यहाँ पर शो कर दिया है मैंने। It is commonly used medium, it is commonly used medium, सबसे ज्यादा यही हम लोग यूज करते हैं जनरली। It is commonly used medium because it is cheaper than the other transmitted media। हमेशा याद रखिएगा, it is cheaper than the other transmission media like कोएक्सियल पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल जो हमारे पास आता है, उससे बहुत कम कॉस्ट में ट्विस्टेड पेयर ये जो यूटीपी का है वो हमें मिल जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है यूटीपी। यूटीपी क्या होता है, यूटीपी के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स। यहाँ पे देखिए दो इंसुलेटेड कंडक्टर्स है ना, टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स विच आर ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, मतलब मेढ़ना जिसको बोलते हैं उसको ट्विस्टेड कहते हैं। तो ये मेढ़ दिया जाता है, मतलब कंडक्टर्स विच आर ट्विस्टेड टुगेदर इन द स्पाइरल फॉर्म। स्पाइरल फॉर्म में उसको मेढ़ दिया जाता है, एज शोन इन द अबव फिगर। UTP are cheap and easy। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है वो क्या होता है, दे आर चीप एंड इजी टू इंस्टॉल। They are cheap and easy to install, but these are badly affected by
नॉइज इंटरफेस। लेकिन ये वाले में सबसे जो त्रुटि होती है वो बहुत ही आपका नॉइज इसमें प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका यूजेस बहुत हम लोग कम करते हैं। हम लोगों के पास ये सस्ता है, सस्ता के कारण लोग ले लेते हैं, लेकिन इसमें नॉइज बहुत आता है, बहुत सारे एरर्स आते हैं। नॉइज का मतलब एरर्स। तो यूटीपी में हम लोगों को नॉइज काफी आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर ट्विस्टेड टुगेदर इन अ स्पाइरल फॉर्म एज शोन इन द अबव फिगर। यूटीपी आर चीप एंड इजी टू इंस्टॉल, बट these are badly affected by noise interference। इसमें आपका noise interference काफी होता है। तो इसमें जो और एक चीज और है कि इसमें जो मैक्सिमम डेटा हम लोग भेज सकते हैं दैट इज अबाउट 1 GB। तो 1 GB का डेटा ज्यादा इसमें हम लोग नहीं भेज सकते हैं। अब आइए एसटीपी में। एसटीपी क्या कहता है? एसटीपी केबल्स आर शोन अबव। इट हैज अ मेटल फॉइल। शील्डेड में क्या होता है? मेटल फॉइल होता है, और ये मेटल फॉइल यहाँ पे लगा हुआ होता है। बाकी सारी चीजें जो है वैसे ही होती है जैसा कि ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी का होता है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि एक मेटल शील्ड यहाँ पे लगाया दिया जाता है, और इस मेटल शील्ड के चलते नॉइज रिडक्शन हो जाता है। मतलब जो नॉइज है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसके चलते जो है एसटीपी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एसटीपी का प्रयोग काफी करने लगे। तो एसटीपी केबल आर शोन अबव। इट हैज अ मेटल फॉइल और ब्रेडेड, इसको बोलते हैं ब्रेडेड, BRAIDED, ब्रेडेड मेश, इसी को मेटल शील्ड को बोलते हैं। ब्रेडेड मेश टू कवर ईच पेयर ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग इंसुलेटिंग कंडक्टर होते हैं उसको भी अलग अलग रखने का इसमें तरीका होता है, जिससे कि नॉइज रिडक्शन हो जाता है। दिस इज नोन एज मेटल शील्ड। मेटल शील्ड जो है वो क्या होता है? ब्रेडेड मेश टू कवर ईच पेयर of insulating conductor. This is known as metal shield. It reduces the interference of noise but makes the cable bulky. केबल इसमें भले मोटा हो जाता है, लेकिन नॉइज भी बिल्कुल से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा जो है मेटल शील्ड होने के कारण ये महंगा भी हो जाएगा ऑब्वियसली, बट इट मेक्स द केबल बल्की एंड एक्सपेंसिव। प्रैक्टिकली यूटीपी इज मोर यूज्ड देन एसटीपी। कहता है कि यूटीपी प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन उसमें वही है कि नॉइज बहुत ज्यादा होता है। ये जो है महंगा होता है, थोड़ा मोटा होता है, लेकिन इसमें नॉइज कम होता है। तो एसटीपी जो है वो आईबीएम के द्वारा ही डेवलप किया गया था, और इसीलिए इसको जो है इस पर काफी विश्वास है लोगों को। और किसी तरीके से भी हम लोग जो है इसको जो यूज करते हैं वो हम लोग हमेशा जो है इसको देखते हैं कि बहुत अच्छा ये वर्क करता है, और हम लोग जो है इसको सही से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि आपका जो पढ़ना है वो है अच्छा चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज हम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया शुरू कर दिया है, और ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोगों ने पढ़ लिया है एसटीपी, यूटीपी, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इसको जो है हम लोग थोड़ा सा आज किए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फोटो वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको जो है आप लोग पहले नोट्स वगैरह लिख लीजिए, आपको कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं बार बार, जैसे भी आपको सहूलियत लगे। प्लीज मेक द नोट्स, बार बार बोलता हूँ मैं, प्लीज मेक द नोट्स। और आपको IWT और DCN के नोट्स जो है बहुत मिलते जुलते हैं, एक ही कॉपी रखिए दोनों के, ताकि आप लोगों को बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया में आपका गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया क्या होता है वो मैंने बताया। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर हम लोग कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कर रहे हैं, उसमें यूटीपी और एसटीपी हम लोग कर चुके हैं।
So thank you guys. Thanks a lot. We will be meeting in the next class. Thank you.